नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोध्या एक्सप्रेस। मैं हूं आपका दोस्त अजय निषाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है। इसी कड़ी में 11 मार्च को दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। अब अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले भाजपा ने एक बहुत ही अच्छा खेल खेला था। खेल यूं खेला था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए भाजपा ने पूरे पूरे जो है सदन को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड करने के बाद कानून पास किया, जिसमें कि अब जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनके ही एक मंत्री के बहुमत से होगी। तो इस प्रकार से भाजपा उस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठाएगी जो उसका सहयोगी हो, जो उसे चुनाव जीतने में मदद करे। भाजपा ने खेल तो शुरू कर दिया था पहले से ही। चुनाव के 2 महीने पहले से भाजपा इस तैयारी में लग गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए मोदी सरकार ने पहले तो संसद से पूरे का पूरा विपक्ष सस्पेंड कर दिया। उसके बाद जो बचे हुए उसके खुद के सांसद थे, जो संसद में उसके सदस्य थे, उनको लेकर उन्होंने कानून पास कर लिया। कानून ऐसा बनाया कि अब जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री और उन्हीं के एक मंत्री के बहुमत से होगी। यानी कि सिर्फ दो लोग यानी प्रधानमंत्री और उनका एक मंत्री, ये लोग मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। पहले से एक पद रिक्त था। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफा देने के बाद से दूसरा पद भी रिक्त हो गया है। अब एक ही चुनाव आयुक्त अब बचे हुए हैं। अब भाजपा भाजपा यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब अपने चहेते लोग, जो उनका चहेता है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयुक्त की कुर्सी देंगे, जिससे कि चुनाव में आसानी से वो कुछ भी करें, किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत ना हो। भाजपा को इससे बहुत अधिक फायदा होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयुक्त उनका होगा। कहीं भी धांधली होती है, गड़बड़ी होती है, तो चुनाव आयुक्त उनका ही है, उनको कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से जो बीजेपी और मोदी सरकार जिस प्रकार से खेल खेल रही है, उसे लगता है ये संविधान खतरे में पड़ जाएगा। आप किसी दिन पूरा का पूरा सदन सस्पेंड कर दीजिए, कोई भी कानून बना डालिए, उसके बाद आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप कह दीजिएगा, कुछ दिन बाद फिर से आप पूरे के पूरे विपक्ष को सस्पेंड करके कानून बना दीजिए कि परमानेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। क्या मतलब है चुनाव कराने का? चुनाव से देश का पैसा बर्बाद होता है। आप तो मोदी जी हैं, आप हमारी जनता को भी ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि इससे देश का पैसा बर्बाद होता है, कोई जीत भी नहीं रहा है, हमेशा मोदी की सरकार बन रही है, तो क्यों ना इसे जीवन भर, जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप परमानेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना रहने दीजिए। इस तरीके से भी ये लोग कर सकते हैं। ये अब लोकतंत्र को खतरे में डालकर तानाशाही की सरकार चलाई जा रही है। इस पर आपको न्यूज चैनल वाले बताते नहीं दिखेंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे विपक्ष को सस्पेंड करके एक कानून बनाया, जिसके अंतर्गत अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री और उनका एक चहेता मंत्री करेगा। पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के सहयोग से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता था। अब प्रधानमंत्री खुद अपने चहेते को चुनाव आयुक्त की कुर्सी देंगे और आराम से चुनाव हवा में जीत जाएंगे। उसके बाद कोई बोलने वाला नहीं। लोग कहेंगे मोदी लहर है। मोदी लहर नहीं भैया, ये जो है भाजपा का धांधले की लहर है। ये धांधली है, सरेआम धांधली है। चुनाव आयुक्त का इस्तीफा देना बता रहा है। आखिर चुनाव आयुक्त अभी तक कुर्सी पर बैठा था, चुनाव के कुछ दिन पहले ही उसने इस्तीफा क्यों दिया? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर चुनाव आयुक्त सिर्फ चुनाव के कुछ दिन पहले ही इस्तीफा क्यों देता है। अब उसके बाद अभी अभी जो खबर आ रही है, आज की जो खबर है,
बिना चुनाव आयुक्त के नियुक्त हुए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, उसने कल यानी कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है चुनाव की घोषणा करने के लिए, आचार संहिता लगाने के लिए। तो बिना चुनाव आयुक्त के इस प्रकार से जो काम किया जा रहा है, ये एक संदेहजनक बात पैदा करता है। ये संदेह के दायरे में जाता है कि बिना चुनाव आयुक्त के आप चुनाव कराएंगे कैसे। चुनाव आयुक्त की 3 कुर्सियां हैं, जिनमें से एक पर ही चुनाव आयुक्त बैठा हुआ है, 2 कुर्सियां खाली पड़ी हुई। मोदी जी पहले चुनाव आयुक्त नियुक्त कीजिए, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आचार संहिता लगाइए, चुनाव करवाइए। इस प्रकार से तो आप जो है जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। जो सही है वो कीजिए, संविधान के दायरे में रहकर काम कीजिए, विपक्ष को सस्पेंड करके कानून मत बनाइए। इस प्रकार से आप जो है तानाशाही की सरकार मत चलाइए। धन्यवाद दोस्तों। ये खबर मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं आज भी और कल भी ऐसी बात आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, देख लेते रहिए अयोध्या एक्सप्रेस सिर्फ यूट्यूब पर।